हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का 7वां प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक मेरी वीडियो को नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप लिंक पर क्लिक करते हो तो मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, लाइन टू लाइन अप कवर अप करके प्रश्न 7 की ओर बढ़ सकते हो। चलिए आज को टॉपिक करते हैं स्टार्ट। प्रश्नों की जो भाषा है वो बड़ी है, सवाल कैसा छोटा है। पूरा टॉपिक को देखना, आपको 100% आपको समझ में आएगा। चलिए, तो प्यारा बच्चों, टॉपिक क्या बोला? ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपसे बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब एक खेल का मैदान है, चारों तरफ के क्या वृत्त है, उसका क्या पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक मैदान है, पूरे चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक मैदान है, राउंड मतलब चारों तरफ फैला हुआ है। सोनिया पूरे 18 मिनट में चक्कर लगाती है, रवि पूरे 12 मिनट में चक्कर लगाता है। आगे बोला है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर खड़े हैं, एक ही समय पर, उसी समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब क्या है, दोनों एक स्थान है, एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान पर खड़े हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक मैदान है, यहां से रवि चक्कर लगाता है, सोनिया चक्कर लगाती है, ये बताना है दोनों एक ही समय पर कितने समय बाद वो मिलेंगे। अब हमें जब दोनों एक ही समय में मिलेंगे, इसके लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम। अब ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। लिखेंगे हम, दिया है, लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है, कॉमा लगाएंगे, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो ये बताना है वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। हमें बताना है वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। ये हमें बताना कितने समय बाद मिलेंगे। उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम प्यारा बच्चों आपने काफी सीखा होगा, प्रश्न 1 से ही अपन सीखते आ रहे हैं। चलिए, अब एलसीएम लेंगे किसका? सोनिया का और रवि का। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट। लेते हैं एलसीएम। चलिए 18, तो पता है नॉर्मल सी प्यार से बात है प्यारे बच्चों, 18 किससे कटेगा? 2 से। 2 के पारे में 18 कितनी बार में आते हैं? 9 बार में। 3 के पारे 9 कितनी बार में आते हैं? 3 बार में। और 3 एकम 3। अब कौन है? 12। 2 के पारे में 12 कितनी बार में आते हैं? 6 बार में। 2 के पारे 6 कितनी बार में आते हैं? 3 बार में। और 3 एकम कितना हुआ? 3। ये हमने कर लिए नॉर्मली एलसीएम। अब बाजीगण खंड। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों हम 18 का बाजीगण खंड, 18 का
अभाज्य गुणनखंड बराबर 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब देख सकते हो प्यारे बच्चों 18 में कौन कौन आया, 2, 3 और 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 में कौन कौन आया, 2, 2 और 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें लेना प्यारे बच्चों एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, यहां से देखिए लिखा आपने एलसीएम 18 और 12। मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका बताया था। एलसीएम में क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंगल भी होता है और कॉमन भी होता है, उसको वन टाइम लिखा जाता है। कैसे देखिए, ये दो दोनों में क्या है, कॉमन है, इस दो को हम लिखेंगे एक बार इनटू। अब देखिए ये दो कितनी बार है, सिंगल बार है, दो को भी लिखेंगे हम एक बार। अब देखिए 3 दोनों में कैसा है, कॉमन है, तो 3 कॉमन है, 3 को हम लिखेंगे एक बार। आगे देखिए 3 कैसा है, कॉमन है, 3 को हम लिखेंगे एक बार। अब सबका कर देंगे इनटू, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। मतलब सोनी और रवि एक ही बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। लिखेंगे अतः सोनिया और रवि, सोनिया और रवि एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। एक ही बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद वो आपस में मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 7 खत्म हुआ और प्रश्न वाली 1.1 खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे प्रश्न वाली 1.2।